नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है प्रकृति आधारित देवी साहित्य का सत्य। आज हम सभी प्रकृति आधारित सनातनी संस्कृति में निर्मित देवी साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। वह देवी साहित्य जो शिव साहित्य के समकालीन मानी जाती है, क्योंकि महादेव शंकर, जिन्हें विभिन्न धर्मों में एडम या आदम के नाम से भी पुकारा जाता है, देवी लिलित, जिन्हें देवी सती भी कहा जाता है, और देवी पार्वती, जिन्हें विभिन्न धर्मों में हवा और ईव के नाम से भी पुकारा जाता है, इन्हीं पर आधारित कथाओं का निर्माण करके शिव साहित्य और देवी साहित्य को समझाया गया है। देवी साहित्य और शिव साहित्य दोनों एक साथ ही एक प्रकार का ही संदेश देने का प्रयास करते हैं। वह प्रकृति और पुरुष, ईश्वर और प्रकृति के योग को, मानवता को समझाने का प्रयत्न करते हैं। विभिन्न धर्मों में भी विभिन्न कथाओं के माध्यम से प्रकृति और पुरुष, स्त्री और पुरुष, ईश्वर और प्रकृति के योग को ही समझाया गया है। आज हम सभी मूल रूप से प्रकृति को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रकृति दो प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। प्रथम व्यक्त प्रकृति, द्वितीय अव्यक्त प्रकृति। व्यक्त प्रकृति भौतिक होती है, वह दिखाई देती है। वह प्रकृति जो हमारे आसपास है। हम भी प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। पंचभूत से निर्मित हमारा शरीर भी प्रकृति द्वारा ही निर्मित है। यहाँ सब कुछ जड़ चेतन जो दृश्यमान है, जिसे हम देख सकते हैं, वो व्यक्त प्रकृति का ही स्वरूप है, भौतिक है। इसके साथ ही अव्यक्त प्रकृति प्राण ऊर्जा का स्वरूप है। वह हम सभी मनुष्यों, हम सभी जीवों में व्याप्त जीवन ऊर्जा अर्थात प्राण ऊर्जा की जननी है, और उसे हम अव्यक्त प्रकृति अर्थात शक्ति भी कहते हैं। शक्ति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वह जीवन ऊर्जा का स्रोत है। यहां व्याप्त सभी मानवता, सभी जीवों में जो जीवन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो जीवन ऊर्जा उन्हें जीवन प्रदान कर रही है, उन सभी का स्रोत शक्ति है, जो अव्यक्त प्रकृति है, अभौतिक है, हम सभी के प्राण की जननी है, प्रत्येक जीवों के प्राण की जननी है। प्रकृति के दो स्वरूप हैं। दोनों स्वरूप में प्रकृति विभिन्न प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। ईश्वर और प्रकृति का एक योग होता है। ईश्वर और प्रकृति के योग से सृष्टि का निर्माण होता है, और ईश्वर और प्रकृति के योग से ही सृष्टि का विध्वंस भी होता है। इसी योग को अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिव साहित्य और देवी साहित्य में समझाने का प्रयास किया गया है। शिव जो एक ईश्वर पिता परमेश्वर का स्वरूप है, और शक्ति जो अव्यक्त प्रकृति का स्वरूप है। जब दोनों का योग होता है, तब शिव के चेतना दृष्टि से प्रकृति स्वयं के जीवन ऊर्जा, स्वयं के ऊर्जा के साथ ही प्राण का विस्तार करती है। वह स्वयं में विस्तार करती है, अर्थात दृष्टि ईश्वर की होती है, चेतना ईश्वर की होती है, लेकिन विस्तार प्रकृति का होता है, प्रकृति के जीवन ऊर्जा का होता है, प्रकृति के प्राण का विस्तार होता है। सर्वप्रथम वह अव्यक्त स्वरूप में, प्राण के स्वरूप में विस्तार करती है, जीवन ऊर्जा के स्वरूप में विस्तार करती है, जो हमें नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं। उसके पश्चात वह व्यक्त स्वरूप में भी प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त होती है, जो हम व्यक्त प्रकृति के स्वरूप में पुकारते हैं, जो हम सभी के आसपास विद्यमान है, हमें दिखाई देती है। ईश्वर की दृष्टि और चेतना जब प्रकृति से जुड़ती है, तो प्रकृति अव्यक्त स्वरूप में विस्तार करने के पश्चात व्यक्त स्वरूप में विस्तार करती है, और सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि के निर्माण के इस सिद्धांत को समझने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शक्ति के बिना शिव शव है, क्योंकि शिव ज्ञान और चेतना का स्वरूप है, वह दृष्टि है। ज्ञान, चेतना और दृष्टि तब तक कुछ भी नहीं कर सकता जब तक शक्ति स्वयं के जीवन ऊर्जा को प्रवाहित नहीं करती है, उसका विस्तार नहीं करती है। सर्वप्रथम अव्यक्त स्वरूप में जो प्राण ऊर्जा का स्वरूप है, उसके बाद व्यक्त स्वरूप में जो हमारे दृश्यमान प्रकृति का स्वरूप है। इसीलिए
साहित्यों में यह कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव शव है, और यह यथार्थ सत्य है। लेकिन सत्य यह भी है कि शक्ति के बिना शिव शव है, और शिव के बिना भी शक्ति अधूरी है, क्योंकि जब तक शिव की चेतना नहीं होगी, शिव का ज्ञान नहीं होगा, शिव का दृष्टि नहीं होगा, तब तक प्रकृति नियंत्रित रूप से स्वयं का विस्तार नहीं कर पाएगी, प्रकृति अनियंत्रित हो जाएगी। कथाओं में हमें यह सब दिखाया जाता है कि किस प्रकार देवी पार्वती उग्र स्वरूप में आकर अनियंत्रित हो जाती हैं, तब शिव आते हैं, महादेव शंकर आते हैं, उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और अपनी दृष्टि से, अपने ऊर्जा से उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं। किस प्रकार जब उग्र स्वरूप में, महाकाली स्वरूप में हिरण्यक वो वध करने लगती हैं राक्षसों का और नहीं रुकती हैं, तब शिव आकर लेट जाते हैं और उनके सीने पर पैर रखकर देवी शांत हो जाती हैं। यह कथाओं के माध्यम से समझाया गया है कि शिव के ज्ञान, दृष्टि और शिव की चेतना के बिना यह प्रकृति अनियंत्रित हो जाती है। प्रकृति को नियंत्रित रूप से विस्तार होने के लिए शिव की, एक ईश्वर पिता परमेश्वर की दृष्टि और चेतना की आवश्यकता होती है। यह सत्य है कि प्रकृति अव्यक्त स्वरूप में शक्ति कहलाती है और वह जीवन ऊर्जा का संपूर्ण स्रोत है। व्यक्त स्वरूप में वह प्रकृति बनकर दृश्यमान सृष्टि का निर्माण करती है, लेकिन उसे नियंत्रित रूप से विस्तार करने के लिए एक ईश्वर पिता परमेश्वर शिव के दृष्टि, ज्ञान और चेतना की आवश्यकता होती है। इसीलिए शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं, और इस सत्य को जो समझ जाता है वह शिव और शक्ति में भेद नहीं करता है और दोनों को एक स्वरूप मानकर आराधना करता है, और उसी स्वरूप को अर्धनारीश्वर स्वरूप कहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप शिवलिंग के स्वरूप में दिखाया जाता है। यह कथाओं के माध्यम से सत्य को समझाने का प्रयास था, लेकिन सत्य यह भी है कि महादेव शंकर, देवी पार्वती, देवी सती, जिन्हें आदम, एडम, हवा, ईव, लिलिथ नाम से पुकारा जाता है, वह एक मनुष्य थे। उनके आधार पर कथा निर्मित करके हमें सत्य बताया जाता है, लेकिन हम कथा सुन लेते हैं, सत्य को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सत्य बताने वाला कोई है ही नहीं। जितने भी कथावाचक ज्ञानी पंडित महात्मा हैं, उन्हें खुद भी कथाओं का बोध नहीं है, क्योंकि उन्हें सत्य का बोध नहीं है, और सत्य स्वयं के भीतर होता है, उसे खोजना पड़ता है। अगर हम आप सभी को सत्य से परिचय प्रदान कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमने वो गहराइयां छू ली हैं, तभी हम उस सत्य को आप सभी के सामने प्रकट कर पा रहे हैं। अगर आप भी गहराइयां छू लेंगे तो आप भी सत्य को समझ जाएंगे। जब सत्य को समझ जाएंगे तो कथाओं के वास्तविक अर्थ को भी समझ जाएंगे, कथाओं का व्याख्या भी समझ जाएंगे। इसीलिए सर्वप्रथम सत्य को समझने का प्रयास करिए कि महादेव शंकर, देवी पार्वती और देवी सती ये साधारण मानव थे, लेकिन महादेव शंकर ने स्वयं में शिवत्व को जागृत किया। शिवत्व होता है स्वयं की आत्मा को जागृत करके ईश्वर से जोड़ देना, स्वयं के प्राण को जागृत करके शक्ति से जोड़ देना। उसी प्रकार देवी पार्वती और लिलिथ ने भी किया था। उन्होंने नर से नारायणी की, नारायण और नारी से नारायणी की यात्रा पूर्ण की थी। वह नारायण और नारायणी स्वरूप को धारण किए थे, और उन्हीं के आधार पर कथाओं का निर्माण हुआ है। एक सत्य यह भी है कि नारी शक्ति नहीं कही जा सकती है। कोई भी व्यक्त प्रकृति शक्ति का स्वरूप नहीं है। जो दृश्यमान प्रकृति है उसे शक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो दृश्य है, जो व्यक्त है, वह प्रकृति का प्रतिबिंब है। व्यक्त प्रकृति प्रतिबिंब है, दृश्यमान प्रतिबिंब है। नारी शक्ति का प्रतिबिंब है, लेकिन शक्ति सिर्फ और सिर्फ अव्यक्त प्रकृति ही है। अव्यक्त प्रकृति शक्ति ही शक्ति कही जा सकती है, जो निराकार है, 3 गुणों में व्यक्त होती है, सतगुण, रजगुण और तमगुण, और 3 गुणों में उसकी व्याख्या की जाती है। उन तीनों गुणों के साथ ईश्वर की दृष्टि, ईश्वर की चेतना भी युक्त होती है, और ईश्वर की चेतना 3 गुणों में विभक्त होकर 3 प्रकार से प्रकृति का विस्तार करती हैं, और उन्हीं 3 प्रकार की चेतना को ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोल दिया जाता है। लेकिन यह पुरुषवादी मानसिकता है। ईश्वर एक ही होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सिर्फ चेतना का स्वरूप है। उस चेतना का स्रोत एक ईश्वर पिता परमेश्वर भगवान शिव है, जिन्हें शिव साहित्य में शिव कहा गया है। विभिन्न धर्मों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, जिन्हें सरस्वती, लक्ष्मी, काली कहा जाता है, वह मूल रूप से
तीनों जो ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा है, उनका मूल स्रोत अव्यक्त प्रकृति ही है, जिसे शक्ति कहा जा सकता है। लेकिन उन्हें सनातन संस्कृति में अलग अलग नाम दे दिया गया है। सनातन संस्कृति में कथाओं के माध्यम से सत्य को समझाया गया है, लेकिन उसका मूल सत्य यही है कि अव्यक्त प्रकृति शक्ति ही शक्ति कही जा सकती है और शिव को ही पिता परमेश्वर, एक ईश्वर कहा जा सकता है। उनके 3 गुणों और 3 चेतना को आप नाम भले दे दीजिए, लेकिन वह मूल स्रोत को समझना आवश्यक है, मूल स्रोत की पूजा करना आवश्यक है। नीचे के 3 भागों में, 3 चेतनाओं में, 3 प्रकार के प्राण ऊर्जाओं में उलझेंगे तो आप सभी सत्य को नहीं समझ पाएंगे, सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मैं आप सभी को सत्य तक पहुंचने का मार्ग बतला रहा हूं। इसके पश्चात हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि 51 शक्तिपीठ का निर्माण देवी लिलिथ के आधार पर हुआ है, जो देवी साहित्य का सबसे अभिन्न अंग है। देवी लिलिथ, देवी सती, उनके 51 अंगों के आधार पर 51 शक्तिपीठों का निर्माण किया गया। देवी लिलिथ तंत्र की देवी थी, वह तंत्र विद्या में माहिर थी, उन्हें तंत्र की देवी भी कहा जाता है। उनके 51 अंगों के आधार पर प्रकृति के 51 आयामों को समझने का प्रयास किया जाता था। पूर्व के कालखंड में जब सनातन संस्कृति में तंत्र ज्ञान अपने उच्चतम स्तर पर थी, तब 51 तंत्र पीठों का निर्माण किया गया, जिन्हें आज शक्तिपीठ कहा जाता है। उन तंत्र पीठों में देवी लिलिथ के 51 अंगों के आधार पर 51 प्रकार के तंत्र की स्थापना की गई। 51 तंत्रों के माध्यम से अव्यक्त प्रकृति शक्ति के 51 आयामों को समझने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि नारी प्रकृति का स्वरूप है, अव्यक्त प्रकृति का प्रतिबिंब है, उसका व्यक्त स्वरूप है। वह शक्ति नहीं है नारी, लेकिन उसका प्रत्यक्ष व्यक्त स्वरूप है, प्रतिबिंब स्वरूप है। इसीलिए नारी को समझकर, नारी के 51 अंगों के माध्यम से अव्यक्त प्रकृति शक्ति के 51 आयामों को समझने का कार्य किया जाता था, और इसीलिए 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। यह भी एक कथा है और कथा का भी भावार्थ है, लेकिन आज सिर्फ उसे कथा के स्वरूप में ही देखा जाता है। यह भारत का दुर्भाग्य है, यह सनातन संस्कृति का दुर्भाग्य है। अव्यक्त प्रकृति शक्ति को विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार से उपासना की जाती है। सनातन संस्कृति में नवरात्रि व्रत किया जाता है, जिसमें दुर्गा स्वरूप में अव्यक्त प्रकृति शक्ति की पूजा की जाती है। दुर्गा अजन्मा है। दुर्गा स्वरूप में अव्यक्त प्रकृति शक्ति की उपासना सात्विक स्वरूप में की जाती है, तामसिक स्वरूप में महाकाली के स्वरूप में पूजा किया जाता है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी अव्यक्त प्रकृति शक्ति की पूजा की जाती है। वहां पर कुर्बानी की प्रथा है। ईश्वर कुर्बानी नहीं मांगता है, अल्लाह कुर्बानी नहीं मांगता है, जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है। कुर्बानी दी जाती है प्रकृति को, तमोगुणी स्वरूप को प्रकृति के कुर्बानी दी जाती है। तो प्रकृति का तमोगुणी स्वरूप विध्वंस का कारक है। जब वह विध्वंस करने लगता है तो वह अपने ही द्वारा निर्मित प्राण को स्वयं में सम्मिलित करने लगता है, स्वयं में निहित करने लगता है, उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। उस स्वरूप को तमोगुणी काली भी कहा जाता है, और उसी स्वरूप को बलि या कुर्बानी दिया जाता है। प्रकृति ही अव्यक्त स्वरूप में तीसरे गुण से तमोगुणी होकर विध्वंस भी करती है, और वह स्वयं के द्वारा निर्मित प्राण की बलि भी लेती है, उसको प्राणों को स्वयं में विलीन भी करने का कार्य करती है। यही बलि प्रथा का नियम है, बलि प्रथा का सिद्धांत है, कुर्बानी का सिद्धांत है। लेकिन यह स्रोत है, 3 गुण हैं, तीसरा गुण ऐसा करता है। लेकिन जो उसका मूल स्रोत अव्यक्त प्रकृति शक्ति है, वो सभी प्राण की जननी है, और कोई भी जननी अपने प्राणों की, अपने पुत्र की, अपने बच्चों की हत्या करना पसंद नहीं करती है। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से मैं बलि प्रथा का, कुर्बानी का विरोधी हूं। इसके अलावा ईसाई धर्म में भी अव्यक्त प्रकृति शक्ति की व्याख्या होली स्पिरिट के स्वरूप में की गई है। यह मान्यता है कि होली स्पिरिट ही पिता परमेश्वर के सभी संदेशों को, पिता परमेश्वर के सभी आदेशों का पालन करती है, मानवता में जीवन ऊर्जा का प्रवाह करती है, और यह सत्य भी है। लेकिन ईसाई धर्म में अव्यक्त प्रकृति शक्ति को, जिसे होली स्पिरिट कहा जाता है, उसे पुरुषवादी मानसिकता से दिखाने का प्रयास किया गया है, जो कि गलत है। अव्यक्त प्रकृति शक्ति स्त्री स्वरूप है, क्योंकि स्त्री ही जननी हो सकती है। उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति शक्ति भी जननी है, वह प्राण ऊर्जाओं की जननी है।
इस सत्य को समझने के पश्चात उम्मीद है सभी धर्म अपने में आवश्यक सुधार करेंगे, मानवता का भी ज्ञानवर्धन होगा। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।